और हमारी इच्छा ये है कि इब्रानियों की जो किताब है वो उससे जो बाइबल क्विज़ है सितंबर में उसका हम अच्छे से अध्ययन करें, ताकि हम एक हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, परीक्षा भी दे सकते हैं और उसके सारे सवालों के जवाब भी हमें पता चलेंगे। ठीक है, आज का वचन शुरू करने से पहले, इब्रानियों 3 शुरू करने से पहले एक छोटा सा कहानी बताती हूँ। एक बार क्या होता है, एक गांव में जो है प्रार्थना होती है, और वो प्रार्थना इसलिए होती है कि वो गांव में सूखा पड़ता है। सूखा मतलब वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, तो सूखा पड़ा है, तो सब लोग बहुत पानी के कारण परेशान हैं। अगर बारिश देर से होती है, अभी तो इस बार समय पे हो रही है, लेकिन जब बारिश देर से होती है तो क्या होता है, जो किसान हैं उन्होंने जो फसल लगाई है तो उनका नुकसान होता है। ऐसे कई तरह की तकलीफ़ों से लोग परेशान होते हैं सूखे के कारण, पानी के कारण। तो वो लोग सब लोग पूरा गांव मिलके सोचता है कि चलो हम क्या करेंगे, पूरा सब लोग एक साथ में एक मैदान में आएंगे और हम सब मिलके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे बारिश के लिए, और हम सभी क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो सब गांव में क्या होता है, एक ऐसा अनाउंसमेंट होता है कि हम सभी जन शाम को जो है 4 बजे हम सभी क्या करेंगे, मैदान में इकट्ठा हो जाएंगे पूरे गांव वाले, और हम क्या करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले। क्या करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले। किस बात के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, बारिश होने के लिए, क्योंकि सूखे से सब लोग परेशान हैं। तो आप प्रार्थना करें, तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, अभी प्रार्थना करने वाले हैं। उतने में वहाँ पर देखते सब प्रार्थना करने के लिए आए हैं, बट एक लड़की आती है और वो छतरी साथ में लेके आती है। सब प्रार्थना के लिए आए हैं, बट एक लड़की क्या लेके आई है, छतरी लेकर आई है। आप जानते हैं वो छतरी क्यों लेकर आई है? हाँ, उसको मालूम था अगर बारिश आएगी तो क्या होगा, छतरी की जरूरत है। वो विश्वास के साथ आई है कि उसको मालूम है कि हम प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी, तो मुझे छतरी की जरूरत है। उसका विश्वास दिखाता है कि ये छतरी की मुझे जरूरत पड़ेगी। सब लोग प्रार्थना के लिए आए हैं, लेकिन वो विश्वास के साथ में आई है। आज हम लोग इब्रानियों की बुक में देखने वाले हैं और बहुत सारी बातें हम देखने वाले हैं। आइए उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। हम चाहते पिता, जो भी वचन हम सीखें वो हमारे जीवन में हम उसे इस्तेमाल करें, हम उसे भूलें नहीं प्रभु। ये आपके वचन है प्रभु, आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन दिए, और प्रभु ये हमारी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा है कि आप हमें यहाँ पर लेकर आए कि हम आपके वचनों से सीखें और आपकी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम निकालेंगे इब्रानियों की बुक, उसका 3रा अध्याय, और हम पढ़ेंगे वचन। इब्रानियों की बुक 3रा अध्याय निकाल सकते हैं हम। किसी को हाँ, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हाँ, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, यानी जो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर हाँ, आदर रखता है। हाँ, ठीक है। हम आपने कहाँ तक पढ़ा? अच्छा, 3 तक पढ़ा ना? ठीक है, आगे का हम फिर से पढ़ेंगे। और कोई पढ़ सकता है आगे का 4 से? क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, और जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घराने घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस और अपनी आशा के भ्रमण पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हाँ, ठीक है, यहीं तक। यहाँ पर अगर हम लोग इब्रानियों 1 से 6 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह जो है क्या है, बड़ा है। यीशु मसीह जो है श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? यीशु मसीह जो है मूसा से बड़ा है।
यहाँ पहले अध्याय में कुछ बातें हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, अपने इकलौते बेटे को भेजा। यीशु मसीह जो है एक महापुरोहित है। इससे पहले मैंने सिखाया था, अगर हम पहले अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह जो है स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। फिर हमने देखा कि यीशु मसीह को कुछ कम बनाया गया था, जो है मनुष्य के स्वरूप में वो हमारे लिए इस धरती पर आया, लेकिन वो मृत्यु पर विजय पाके, मृत्यु पर जय पाके वो क्या हो गया, महान ठहरा, महान पुरोहित बन गया। वो एक प्रेरित है, वो एक प्रेरित के रूप में लोगों के बीच में परमेश्वर का प्रतिनिधि है। यीशु मसीह जो है जितना वो मनुष्य था उतना ही वो परमेश्वर था। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है एक महायाजक के रूप में हमारे जीवन में आया या इस धरती पर आया। मैंने बताया था कि यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए हमने देखा, हमने सेल ग्रुप में सीखा था ना कि यीशु मसीह को स्वर्ग में वो उठा लिए गए ऊपर जाते हुए। अगर वैसे ही वो नीचे आते तो शायद हम जो है परमेश्वर के करीब नहीं आते थे, लेकिन वो हमारे से जैसा जीवन जिया और हमारे जैसा वो बड़ा हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि वो मृत्यु पर जयवंत हुआ, है ना। यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हुआ। हमारे में और यीशु मसीह में एक ही जो है, एक जो सबसे बड़ी बात का अंतर है कि यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। यीशु मसीह जो है पवित्र परमेश्वर था। फिर हमने कई चीज़ें ऐसी देखी कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का विश्वास योग्य पुत्र था, जिसने जो महापुरोहित ठहरा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है मूसा से श्रेष्ठ है। सो यहाँ पे मूसा के साथ में क्या की गई है, तुलना की गई है। कुछ बातें हम देखेंगे मूसा के बारे में और कुछ बातें हम देखेंगे यीशु मसीह के बारे में। मूसा जो है परमेश्वर के घराने में एक विश्वास योग्य था। परमेश्वर ने किसको, मूसा को चुना था। किस लिए चुना था कि जो है इजराइलियों को बाहर निकाले। वहाँ पर जो बंधुआई में थे मिस्र, उसमें बंधुआई में थे, उससे वो लोग बाहर निकाले। तो मूसा क्या था, परमेश्वर के पूरे घराने में एक विश्वास योग्य था। मूसा एक महान यहूदी था, एक अगवा था और मिस्र से लोगों को छुड़ा के लेकर आया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें किसने की थी, मूसा ने की थी, है ना। हम मूसा के जीवन से देखते हैं कि कैसे उसका जन्म हुआ, और वो उसको पानी में जो है पानी में बहाया गया, फिर उनकी बेटी को मिला, और फिर वो एक राजघराने में बड़ा हुआ। फिर उसके बाद में वो जो है किसी को मार देता है, इब्री मनुष्य को मार देता है, और ऐसे वो भाग जाता है। लेकिन परमेश्वर उसे चुनते हैं और वो एक बड़ा काम करता है। वो क्या करता है, जो है इजरायली लोगों को वहाँ से छुड़ाता है और वहाँ मिस्र से और लेकर जाते हैं। ये सारी बातें हम एक के बाद एक देखते हैं कि मूसा जो है परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य था, जो कि बहुत विश्वास योग्यता से काम कर रहा था, है ना। फिर लेखक इसमें देखा है कि हम यीशु जो है, अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो मूसा जो है परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य था, परमेश्वर के लिए बहुत कार्य कर रहा था। नए नियम में हम आते हैं तो यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह लोगों और परमेश्वर के बीच क्या है, एक मध्यस्तर है ना। उसी प्रकार जैसे पुराने नियम में यहूदी लोगों के बीच में जो है मूसा, यहूदी और जो परमेश्वर के बीच में मूसा क्या था, एक मध्यस्थता का काम कर रहा था। यहाँ पर नए नियम में यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब उन्होंने क्रूस उठाया, हमारे लिए बलिदान हो गए, तो वो मध्यस्तर का काम किया, हमारा मेल जो है परमेश्वर के साथ में किया। जो है यहाँ पर कुछ बातें जो है तुलना करने वाली है कि यीशु उनके लिए, यीशु पुराने जो है मूसा से अत्यधिक क्या है, महान है। मूसा जो है परमेश्वर के घराने का और यहूदी के घराने का एक रखवाले के रूप में, एक बोल सकते हैं रखवाले के जैसा काम कर रहा था और उनको लेके जा रहा था। लेकिन यीशु जो है स्वयं परमेश्वर के एक मालिक है, घराने का मालिक है ना। वो परमेश्वर का बेटा है। एक ऐसे कहानी बताई जाती है कि एक बार जो है एक घर में एक जो है नौकर रहता है और एक मालिक का बेटा रहता है। तो मालिक के बेटे से कुछ तो गलती हो जाती है, तो जो है नौकर क्या करता है, वो देख लेता है, बोलता है तेरे पापा को बता दूंगा, तेरे से गलती हो गई ना, तेरे पापा को बता दूंगा। तो अगर वो जो मालिक है उसको अगर पता है कि मेरा ये घर है, मेरा पूरा अधिकार है, तो उसे डर नहीं होगा। लेकिन जो सच में मालिक होते हैं वो डरेंगे नहीं, है ना। लेकिन अगर हम संसार में देखेंगे तो डरते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है मालिक था, वो पूरे परमेश्वर का बेटा था, उस पर पूरा अधिकार था। तो अविश्वास के कारण
अविश्वास जो है हमारे जीवन का वो सबसे बड़ा पाप है। अविश्वास जो है मूल्य है पाप का। अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे जीवन का वो सबसे बड़ा क्या है? पाप है। कई बार हम वचन देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कई लोग ऐसे यीशु मसीह के पास आए तो परमेश्वर यीशु मसीह ने एक ही वचन कहा उनके लिए, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, और उसके उल्टा अगर हम अविश्वास करेंगे तो हमारे जीवन को हम नष्ट करते हुए जाएंगे। यहाँ पर जो लोग थे ये यहूदी धर्म से आए थे, और ये जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? धीरे 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 अविश्वास में जा रहे थे। मैंने बताया उनके जीवन में परीक्षाएं आई, कई तकलीफें आई, और वो लोग अभी क्या कर रहे थे? यीशु मसीह पे जो उनका विश्वास था वो धीरे 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 क्या हो रहा था? खत्म हो रहा था। इसलिए यहाँ का जो लेखक है जिसने लिखा है वो उनको उत्साहित कर रहा है। वो उनको बोल रहा है क्या? जो है अपने विश्वास को कमजोर होने मत दो, अपने विश्वास की रक्षा करो। हमारे जीवन में भी हमें जरूरी है कि हमारे विश्वास को हमको क्या करना है? बनाए रखना है। हम सोचेंगे कि हमारा जो है अविश्वास अगर हम करते हैं, अगर अविश्वास हमारे जीवन में होगा तो उन जिस तरह से जो जंगल में वो लोग जो इजरायली लोग थे, कैसे अविश्वास के कारण वो वाचा के देश में नहीं पहुंच पाए। वो वहीं पर घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, और लिखा है कि वहीं पर मर गए। वो लोग नहीं पहुंच पाए। अगर हमारे जीवन में भी अगर अविश्वास आ जाता है तो हम भी क्या होगा? हमारे जीवन की आशीषें नहीं पाएंगे। हमारे जीवन में भी क्या होगा? जो है मुश्किलें तो आते ही रहेंगी, लेकिन अगर उस मुश्किलों में अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का आशीष हमारे साथ होगा, है ना। मैंने बताया था कि पहले और हम अभी में हमारा यही फर्क है कि पहले भी हमारे जीवन में तकलीफें थी, लेकिन उस समय हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी। लेकिन अब हमारे जीवन में तकलीफें हैं, लेकिन हमारे पास एक आशा है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, और यीशु मसीह जो है मूसा से बड़ा है। मूसा जो है क्या था? एक सेवक था, और मूसा जो है एक अगवा था, वो संरक्षक था, वहाँ पे संभालने वाला था, वो विश्वास योग्य था। लेकिन यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। वो क्या है? बेटा है। आपने देखा होगा ना कि जब घर का जो ये रहता है ना वारिस, मतलब बेटा पिता है, तो पिता का जो भी धन संपत्ति, अगर इकलौता बेटा है तो पिता का जो भी धन संपत्ति है किसका है? बेटे का है। पूरा अधिकार उसका है। कई बार ऐसा होता है कि बेटा जो है अच्छा नहीं रहता है, मतलब बोल सकते हैं, एक वर्ड यूज करती हूँ, किसी लायक नहीं रहता है, उसको नालायक भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बोले हाँ, निकम्मा बोलते हैं, नालायक बोलते हैं, किसी काम का नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है? वो जो धन दौलत है ना, पूरा मेरे बाप का जो हवेली है, महल है, या जितनी भी जायदाद है वो मेरी है ना। मतलब पिता, कई बार पिता क्या करते हैं कि बेटा अगर नहीं रहता है तो वो लोग क्या करते हैं? किसी ट्रस्ट को दे देते हैं, किसी गवर्नमेंट में दे देते हैं। लेकिन पिता का एक दिल होता है, वो सोचते हैं कि नहीं, जैसा भी है मेरा बेटा है ना, तो बेटे को ही देते हैं ज़्यादातर लोग। कुछ लोग जो कठोर, मतलब उनको बहुत ही नाराज होते हैं तो वो दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि सारे चीज़ों का जो पिता का जो भी है, उसका जो भी है वो किसका है? बेटे का है। यहाँ पर मैं हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के बेटे की बात करूँ। ये सारी दुनिया का अधिकारी जो कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब इस दुनिया पे जन्म लिया, इस संसार पे जन्म लिया, तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? यीशु मसीह है। वो स्वर्गदूतों से उत्तम है, वो मूसा से बड़ा है, वो सारी चीज़ों के ऊपर क्या है? अधिकारी है। वो किसी चीज़ पे, किसी चीज़ में ये नहीं है। यीशु मसीह जो है सब पे उसका अधिकार है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें हम देखते हैं। जब इब्रानी लोग जो है परीक्षा में गिरे, जंगल में थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। हम भी कई बार क्या करते हैं? कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके विद्रोह करते रहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो है इस बुक में चेतावनी दी गई है कि जीवन में आपके कितनी भी मुश्किलें क्यों ना है, कुड़कुड़ाइए मत, विद्रोह मत कीजिए, ना तो परमेश्वर के प्रति, ना तो अगुवे के प्रति, ना तो अपने परिवार में। विद्रोह, कुड़कुड़ाना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा? हमारी जो आशीष है वो हम पर नहीं आएंगी। बहुत सारी बातें हम देखते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ ही बातें मैं बताऊंगी।
कि यीशु मसीह जो है सबसे श्रेष्ठ है और हमारे जीवन में हमको चाहिए कि हमारी नज़र यीशु मसीह पर ही होनी चाहिए। चाहे कितने भी तकलीफ आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन हमारी नज़र किस पे होनी चाहिए? यीशु मसीह पर होनी चाहिए। विश्वास हमारा मजबूत होना चाहिए। एक बार बताती हूँ कि एक बार एक जो है तूफान आता है। अभी मैं देख रही थी असम में जो है बहुत तूफान आया था और वहाँ पर जो है घर पूरे गिर रहे हैं, बिल्डिंग पूरी गिर रही है और बहुत सारे जो है तबाह हो रहे हैं और कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। इस तरह से दिखा रहे थे, एक वीडियो में किसी ने भेजा था तो मैं वो दिख रही थी कि असम में बहुत से अभी बारिश के समय में बहुत तबाही हो रही है। तो ऐसे ही एक गाँव में क्या होता है, तूफान आता है और वहाँ पर एक आदमी जो है वो बोलता है, वो परमेश्वर पे पूरा विश्वास करता है। वो बोलता है कि मुझे मालूम है इस तूफान में परमेश्वर मुझे बचाएगा। उसका पूरा विश्वास है। कई बार हम भी बोलते हैं परमेश्वर मुझे बचाएगा और इसको पूरा विश्वास है परमेश्वर मुझे बचाएगा। फिर तूफान आ रहा है, पानी बढ़ रहा है, तो ये नीचे घर में था, तो जैसे पानी आया तो वो क्या किया, घर के छत के ऊपर चढ़ गया और बोला परमेश्वर मुझे बचाएगा। और फिर एक नाव आती है, बोलती है आ जाओ इसमें, नाव में आ जाओ, नहीं तो पानी बढ़ रहा है, तुम डूब सकते हो। तो ये बोलता है परमेश्वर मुझे बचाएगा, वो नाव में नहीं जाता। फिर दूसरी नाव आती है तो वो बोलता है जो है दूसरी नाव बोले अरे पानी बढ़ रहा है, आप नाव में आ जाओ। तो बोलता है परमेश्वर मुझे बचाएगा, वो नाव में नहीं जा रहा है। तीसरी नाव आ रही है, बोलता है परमेश्वर मुझे बचाएगा। अकेले कुड़कुड़ाते। यहाँ पर जो इजरायली लोग थे, परमेश्वर ने उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार किया, अद्भुत रीति से उनको लाल समुद्र से पार करके उनकी हर जरूरतों को करते हुए, वहाँ पर कोई बीमार हुआ होगा ऐसा लिखा नहीं है वहाँ पे। परमेश्वर ने उनको संभाला, सुरक्षित रखा, हर चीज़ों से उनको संभाल के रखा। वो सब छोड़ के उन लोग क्या कर रहे हैं, मूसा के प्रति कुड़कुड़ बड़बड़ कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रति बड़बड़ कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ, वो वहीं रह गए, उन्होंने एक अविश्वास दिखाया। आज का जो वचन है ये खासकर है कि अपने विश्वास को बनाए रखें। ये बाइबल में भी, ये जो इब्रानियों की बुक है, यहाँ का लेखक भी यही कह रहा है कि अपने विश्वास को बनाए रखें, अपने विश्वास की रक्षा करें, अपने विश्वास में मजबूत बने रहें। चाहे कितनी भी बातें हो, कितनी भी तकलीफें हो, लेकिन अपने विश्वास को क्या करना है, बनाए रखना है, विश्वास में मजबूत रखना है और अपने आशीषों को गिनना है। कई बार हम अपने आशीषों को नहीं गिनते। हमारे जीवन में जो जो अच्छी बातें हैं, परमेश्वर ने मुझे बच्चे दिए हैं, हम उसको ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने मुझे अच्छा घर दिया है, उसे ध्यान नहीं रखते। परमेश्वर ने मुझे अच्छी पत्नी दी है, अच्छा पति दिया, अच्छे पिता दिए, अच्छी माँ दी है, और जो भी दिए हैं हम उनके लिए क्या करते हैं, धन्यवादित नहीं होते। हम किस चीज़ के लिए हम बोलते हैं, परमेश्वर ने मुझे काम नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे पैसा नहीं दिया, परमेश्वर ने ये बीमारी हो गई, परमेश्वर ने मुझे वो कर दिया। परमेश्वर ने नहीं, तो भी हम उनकी बात की चिंता करते। अगर हम परमेश्वर का नाम नहीं भी लेते तो भी हम हमारे जीवन में वो सब चीज़ों की चिंता करते, परेशान होते। मतलब वो जिस चीज़ों के बारे में आप परेशान हो रहे, कुड़कुड़ा रहे हैं, जिन बातों के लिए कर रहे हैं, तो क्या होता है, हम हमारी आशीषों को खोते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों की बुक में कि अपने विश्वास को बनाए रखें, अपने विश्वास में मजबूत बने रहें। यीशु मसीह जो है महान परमेश्वर है, वो मूसा से श्रेष्ठ है, वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, उसको सब अधिकार दिया गया है। हमें उन इजराइलियों के जैसे नहीं बनना है, हमें उन इब्रानियों के जैसे नहीं बनना है, यहूदियों के जैसे नहीं बनना है जो क्या रहा था, उनका विश्वास डगमगा रहा था, वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। हमें वैसा नहीं बनना है। हम भी जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम उन कार्यों को भूलते चले जाते हैं। हमारा जो जीवन है, हम क्या है, आगे बढ़ते हैं, क्या नहीं है वो सोचते रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एक साइकिल वाला है तो वो क्या सोचता है, उसको क्या मिलना चाहिए, स्कूटर मिलना चाहिए, है ना। साइकिल वाले को क्या चाहिए, स्कूटर, और स्कूटर वाले को हाँ कार, और कार वाले को ट्रक चाहिए। क्या चाहिए, कार वाले को भी ना, हाँ कार वाले को क्या चाहिए, बड़ी 6 सीटर कार। और कार वाला ना, अगर उसका वो उसकी कार पे, उसकी जो कार है ना, उसकी नज़र होगी जो सबसे बेस्ट कार है, जो सबसे महंगी
कारों में सबसे बेस्ट कार जो है ना वो उसके पास होनी चाहिए। और जिसके पास में बहुत सारी कार होती है ना, अब उसकी क्या नज़र रहती है, कुछ बड़ी बसें हो, ठीक है, चलो बस आ गई तो अब उसकी नज़र रहती है किस पे हो, प्लेन पे हो, ट्रेन पे हो, ऐसे हमारा जो है आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारे पास है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं रहते, लेकिन हम आगे आगे सोचते हैं। यहाँ पर जो भी बातें हैं सिर्फ उसमें सबसे मेन बात है कि हमारे विश्वास की हमको रक्षा करना है और हमारे जीवन में हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, जैसे ही हम अविश्वास दिखाना शुरू करते हैं, हमारे जीवन की आशीषें जो है धीरे धीरे जाती है। लेकिन जैसे ही आप विश्वास दिखाते हो परमेश्वर पे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करते हैं। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जो भी यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा तो ठीक होगा। परमेश्वर ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया। हमें ज़रूरी है आज कि हमारे विश्वास की रक्षा करना है। हो सकता है जैसे हम संसार में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उस समय आपके विश्वास को बनाए रखना है। अगर आप विश्वास बनाए रखेंगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे, और अगर आप अविश्वास दिखाएंगे तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से चले जाएगी। इससे पहले के अध्याय में लिखा था कि अगर हम हमारे विश्वास को खो देंगे तो क्या होगा, परमेश्वर का दंड हमारे जीवन में ज़रूर आएगा, है ना। पुराने नियम में जैसे हम देखते कि कुछ ना कुछ लोग क्या करते थे, कुछ ना कुछ अगर गलत करते थे तो उनका लोग बलि चढ़ाते थे, कुछ ना कुछ मेमना ला के। तो यहाँ पर तो यीशु मसीह अपने लिए कुर्बान हो गया, तो यहाँ पर परमेश्वर का दंड जरूर आएगा। अपने विश्वास की हमें रक्षा करना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे।